जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप सभी का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों को, समस्त शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए अनिवार्य रूप से कहा गया है, जिसमें वह सभी शिक्षक शामिल हैं जिनकी नियुक्ति जब आरटी एक्ट अधिनियम नहीं आया था उसके पहले ही हो चुकी थी। और उसमें ये बाध्य किया गया है, जब ये अधिनियम लाया गया तो उसमें उस समय इस अधिनियम में ये व्यवस्था नहीं की गई थी। ये कहा गया था कि आरटी लागू होने के बाद अब प्राथमिक शिक्षा में या बेसिक शिक्षा परिषद में जो भी नियुक्तियां होंगी उसके लिए टीईटी अनिवार्य है। बाद में भारत सरकार द्वारा इस आरटी एक्ट में संशोधन कर दिया गया और संशोधन करने के उपरांत उसमें एक ये व्यवस्था जोड़ दी गई जिसके अंतर्गत समस्त शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया, चाहे वे आरटी एक्ट आने से पहले नियुक्त हुए हों और चाहे आरटी एक्ट आने के बाद। तो आरटी एक्ट आने के बाद जो नियुक्तियां हुई वो सारे लोग तो टीईटी पास हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब से ये निर्णय आया है तब से हमारे कुछ शिक्षक साथी बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं और एक दो ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिली हैं जिसमें हमारे शिक्षक साथियों ने अवसाद में आकर के कुछ गलत कदम उठा लिए और अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सर्विस जीवन का एक हिस्सा है। जीवन को चलाने के लिए जो शुरुआत में हमको मिल गया, ठीक है, सरकारी नौकरी मिल गई, और बाद में उसके अंतर्गत जो कुछ भी व्यवधान सरकार के द्वारा उत्पन्न किए गए, चाहे वो ना जानकारी में या किसी भी कारण से, तो साथियों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके का कोई भी कृत्य कार्य ना करें जिससे कि आपके पीछे, आपके चले जाने से क्या आपके पीछे जो परिवार है, जो आप परिवार के जो सदस्य हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी? नहीं। आपके ना रहने से उनकी परेशानियां तो और बढ़ेंगी। भले ही आप चले गए, और ये सत्य बात है कि जीवन खत्म होने के बाद कोई पीछे नहीं देखने आता है। ये तो केवल बातें हैं कि आत्मा गई, आत्मा देख रही है, ऐसा वैसा बेफजूल की बातें। लेकिन क्या आपने अपने परिवार के साथ न्याय किया? नहीं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप या हम सभी ने पूरी मेहनत से इस नौकरी को हासिल किया था, और अगर टीईटी अनिवार्य किया गया है, उसके लिए हमारे अनेक प्रकार के संगठन अपने स्तर से
वार्ता में लगे हुए हैं और सरकार के पास लगातार पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है, विधिक राय ली जा रही है और भी बातें जिसमें संगठन अपना पूरा प्रयास कर रहा है। इसके उपरांत मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम सभी ने मेहनत करके पूरी लगन से इस नौकरी को हासिल किया था, तो अगर टीटी अनिवार्य किया गया है तो उसमें कौन सी बात है, उसमें इतना मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी टीटी पास कर सकते हैं। अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। संगठन अपने स्तर से वार्ता कर रहा है और उसका जो भी परिणाम हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग अपने स्तर से टीटी की तैयारी या किताबों को पढ़ना, तैयारी का यहाँ पर मैं उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि हम सभी लोग अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं और हर शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी में नियुक्त हो या इस समय जूनियर में पहुंच चुका हो, अध्यापन कार्य कर रहा है और लगभग सारे विषयों का अध्यापन कार्य। हाँ, हमारे कुछ ऐसे पुराने शिक्षक हैं जिनको गणित, विज्ञान आदि में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे, प्रयास करना हमारा काम है और प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। हम अगर अपना 100% देंगे तो 100% सफलता 100% लाना भी कहाँ है, हमें तो केवल 60% प्राप्त करना है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा अपने दिमाग पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम और आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और एक ऐसी समाज से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे पद से जुड़े हुए हैं जिसका अनुसरण पूरा समाज, पूरा देश करता है। तो हम ऐसा कोई काम ना करें अपने प्रति जिससे कि आने वाले समय में ये समाज जो है हम लोगों को कायर कहे। हम कायर नहीं हैं। हम पढ़ करके पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ना क्या है, पढ़ा रहे हैं लगातार 3-4 महीने का अभी समय है। संगठन प्रयास कर रहा है, जो भी परिणाम होंगे उसके, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सकारात्मक है बहुत अच्छा, नकारात्मक है तब भी, सकारात्मक है तब भी हम लोग अपने स्तर से टीईटी की परीक्षा के लिए आवेदन करें और पूरी तैयारी के साथ हम उसमें जुट जाएं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि विभाग के अंतर्गत इतने सारे काम हैं, तो जब हम विभाग का इतना सारा काम कर रहे हैं तो क्या हम अपने लिए 2 घंटा नहीं निकाल सकते? 2 घंटा 3 घंटा क्या हम अपने और अपने परिवार के लिए नहीं निकाल सकते? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे पीछे जितने भी लोग हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अच्छी तरीके से हम उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सफल हो सकें। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर हम सब प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ। मैं भी एक शिक्षक ही हूँ। मेरा संदेश ये है कि जो लोग टीटी परीक्षा में मैथ से घबरा रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में मैं यूपी टेट मैथ सब्जेक्ट के वीडियो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज स्वयं पढ़ाते हुए खुद की वीडियो मैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर लोड कर दूंगा। आप लोग उसे देखें, अन्य लोगों को भी बताएं, उसे शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, मेरा अंतिम संदेश यही है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम निश्चित ही जो हमें चुनौती दी गई है, हम उस चुनौती का सामना करते हुए, उस चुनौती और उस समस्त बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। और जो भी चाहे, जो भी सोचकर हम सभी के ऊपर ये थोपा गया हो, हम उनके इस कार्यों को असफल कर देंगे। हम ये साबित कर देंगे कि अभी भी हमारे अंदर वो जज्बा है, कार्य करने की वो क्षमता है और हमसे टक्कर लेने की जरूरत मत करना। साथियों, मैं मानता हूँ कुछ लोग बड़े ही मायूस हैं। मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याददाश्त कमज़ोर होती है और याददाश्त कमज़ोर होने का कारण भी है अनेक प्रकार के कार्य, घर संबंधी, घरों में परिवार और परिवार के सदस्यों संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो मेमोरी कमज़ोर होना स्वाभाविक है, लेकिन तार्किक रूप से तो हम मजबूत हुए हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी तार्किक होता जाता है। हाँ, याददाश्त कमज़ोर अवश्य होती जाती है, लेकिन अभी भी हम जब इस स्तर पे नहीं पहुँचे हैं कि इतनी याददाश्त हमारी कमज़ोर हो जाए कि हम लगातार कोई काम करते रहें और उसको अगर हमें स्वयं के लिए ज़रूरत है और लगातार कर रहे हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता कि नहीं हम भूल गए। भूल तो इसलिए जाते हैं क्योंकि लगातार वो हमारे अभ्यास में नहीं होता है। हम उसको उस दृष्टि से देखते नहीं हैं, उस दृष्टि से देखते नहीं हैं। जैसे आज तक हम स्कूलों में जाते थे, हमारा उद्देश्य ये होता था कि हाँ, हमें बच्चों को पढ़ाना है, पुस्तक उठा लिए, पुस्तक में जो चैप्टर हमको पढ़ाना है उससे संबंधित चीज़ों को हम पहले से कुछ प्रिपरेशन करके जाते हैं। तरीक़ों के बारे में, इसका हमारे कहने का मतलब यह है तरीक़ों के बारे में, कि जिससे कि बच्चों को हम आसानी से समझा सकें और बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। काम तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब हमें काम ये करना है, काम जो हम कर रहे हैं बस उसमें थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा और लगाना है अपने लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, परेशान ना हों और आने वाले कुछ समय में मैं मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड करूँगा। आप सभी लोग उसको देखें, उसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी में जुट जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।